अभी तक जो कि आप लोग देख रहे थे वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड। अब बात आती है कि हम इसको मेज़र कैसे करें, हम इसको मापें कैसे, हम इसके पहले और बाद के संज्ञान को कैसे सामने लाएं। क्योंकि जो मानव सभ्यता है, हम सभी की जिज्ञासा होती है कि भाई कैसे पता चले कि पहले क्या था और अभी क्या हो गया। क्योंकि वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ दिखता नहीं है, आँखों से कुछ नहीं नज़र आता। तो एक ऐसी व्यवस्था जो कि हमें ये बता सके कि हम कैसे मापें, जैसे कि सारी अभी तक बातें हुई हैं। तो जो देख रहे हैं आप कि इंजीनियर्स अप्रोच टू वाइब्रेशनल हेल्थ एंड वाइटलिटी, तो इंजीनियर साहब के बारे में हम जान लें। ये हैं डॉक्टर रेनी नकाशियन। इनको मैं 2011 में फ्रांस में मिला और एक मेरी जो जिज्ञासा थी क्वांटम फिजिक्स की तरफ, वाइब्रेशन की तरफ, तो बातों ही बातों में इनके साथ बहुत मेरी एक तरह का लगाव बढ़ गया। और जैसे आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, एनर्जी मेडिसिन इनोवेटर, रिसर्चर एंड फिलोसोफर। ये खुद पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट थे और इनको बहुत शौक था टेनिस खेलने का। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है कि इन्होंने अपने आप को कैसे वाइब्रेशनल मेडिसिन से ठीक किया। अब ये जो इन्होंने मेथड बताया है, इन्होंने जो इनोवेट किया था, इसको आप देख पा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सिनर्जी, अर्थात पदार्थ एवं जीव की कंपन विश्लेषण व तालमेल। यही सारा खेल है। इसको हम कैसे समझें सरलता से कि कोई भी कार्य जो शरीर में हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे कि अभी तक हमने डॉक्टर बेसरूप की साहब की और डॉक्टर अवधेश साहब की बातें सुनी। तो ये क्या थी, फिजिकल बॉडी है जहाँ टॉक्सिन की बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, ऑर्गन्स की बात हो रही है। वो बहुत छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया हमारी जो एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा शरीर, जो ऊर्जा रूपी शरीर है, वहाँ बहुत कुछ एनर्जी रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है और वही प्रतिपादित हो रहा है हमारे फिजिकल एलिमेंट्स के रूप में। तो अगर हमारी वाइब्रेशनल लेवल्स अच्छी हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी है और ये अपने से स्वतः से ही, इस कहते हैं इंटेलिजेंस इज टू हाई। एनर्जी बॉडी का जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही उत्तम कोटि का है। अब इसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है एक एंटीना। अब इस एंटीना के बारे में मैं आपको इसको फिजिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस एंटीना को 18वीं सदी में जर्मन के एक फिजिसिस्ट अर्नेस्ट लेकर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम आमतौर पे सारी दुनिया में लेकर एंटीना के रूप में जाना जाने लगा। अर्नेस्ट लेकर ने जब इस एंटीना को बनाया तो इसको, उनका उद्देश्य कहीं मानव शरीर की कोई कार्रवाई के लिए नहीं था। रेजोनेंस के द्वारा धरती के भीतर पदार्थों को ढूंढना, हीरे ढूंढना, सोना चांदी ढूंढना, इस तरह की उनकी इंटेंशन थी। यहाँ तक कि धरती के नीचे आप जल, जो वाटर है, वो भी आप ढूंढ सकते हैं। परंतु अभी 19वीं सदी में डॉक्टर रेने नकाशियन ने इस पे जो अद्भुत कार्य किया इसी एंटीना पे, इस पे इन्होंने बॉडी बायो एनर्जेटिक्स का आविष्कार कर दिया। हमारी बॉडी की जो तरह तरह की फ्रिक्वेंसीज हैं, उससे आप इस एंटीना की मदद से आप इसको किसी भी शरीर में लगाकर जांच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि अभी आपके सामने एक बात आ रही थी जो चिकित्सा के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर किसी भी मनुष्य का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो गया, वो किन वजहों से कमजोर हो सकता है कि आप धरती के संपर्क में नहीं हैं। जो टेल्यूरिक एनर्जी है आपके फुट लाइन पे होती है, वो किन किन वजहों से हो सकती है। बहुत देर तक वायुयान में यात्रा करना, बहुत देर तक हाई राइजर ऊपर की मंजिल की बिल्डिंगों में रहना, फ्लोर्स पे रहना और धरती के संपर्क में नहीं आना। ये अपने आप में वाइब्रेशनल इम्बैलेंस है और ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। Can I have assistance for Mike? I'll demonstrate this. तो जैसे आपने देखा, इस पे फोल्डिंग आर्म है और इसको खोलने के बाद ये 2 लॉक से लॉक हो जाता है। अब इसमें फ्रिक्वेंसीज हैं, जैसे कि 8 है, ये टेल्यूरिक है। तो फुट लाइन पे हम ऐसे लगाएंगे, जैसे अपने फुट लाइन पे लगाएंगे, एंटीना अपने आप मूव होता है। तो ये मेरी टेल्यूरिक एनर्जी से मूव हो रहा है। जब एंटीना टेल्यूरिक एनर्जी से मूव नहीं होता है, इसका मतलब मेरी अर्थ एनर्जी ऑफ है, बंद है। ठीक इसी प्रकार 12 जो फ्रिक्वेंसी है, बड़ा सरल है। ये एंटीना को इतना सरल बनाया गया है, आम आदमी को सिखाया जा सकता है, सब लोग ऑपरेट कर सकते हैं, सब अपने घरों की एनर्जी चेक कर सकते हैं। आप ह्यूमन कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जो पदार्थ मनुष्य खा सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी 2.5 होना चाहिए। अर्थात कोई पदार्थ अगर खराब है, जहरीला है, 2.5 की फ्रिक्वेंसी पे एंटीना ले जाएंगे, एंटीना नहीं घूमेगा या उल्टी दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार से इस एंटीना की मदद से हम वाइब्रेशन थ्योरी की गणना कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और इसी के साथ एक ये आप देख रहे हैं मास्क है,
इस मास्क का काम है किसी भी मनुष्य के संपर्क में आने के लिए इसको ये पकड़ेंगे, ये मास्क का जो तार है, इसकी जो नॉब है यहाँ पे लग जाएगी और फिर इंसान को मेजर किया जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है, जैसे कि बाकी यंत्र होते हैं बड़ी सरलता से। ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है इसके अंदर कि ये सिर्फ रश्मि यानी रेजोनेंस से चलता है, इसमें कोई बैटरी नहीं है। आपकी ऊर्जा, वातावरण की ऊर्जा, चलाने वाले की ऊर्जा, ये केवल ऊर्जा से चलता है, कोई बैटरी नहीं है इसके अंदर। सो जिस प्रकार से इसकी रचना है, अब एक बहुत बड़ी मज़ेदार बात है, इस मास्क में आप देख रहे होंगे छिद्र हैं, होल हैं। इस मास्क के अंदर होल इसलिए हैं कि जो वाइब्रेशनल मेडिसिन बनाई गई हैं 430-435 के तकरीबन, उन सारी मेडिसिन की रेजोनेंस आपके शरीर में बिना उनके खाए, बिना उनके आपको सॉलो किए हुए उसकी ऊर्जा रेजोनेंस आपके शरीर में भेजी जा सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वाइब्रेशनल मेडिसिन का जो आपका कंक्लूजन है वो ये है कि हम रेजोनेंस बेस्ड हैं, रेजोनेंस बेस्ड हैं। और वो सारे पदार्थ कैसे हैं, वो सारे पदार्थ जैसा कि डॉक्टर विश्वरूप आपको हमेशा से कहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स, कोई केमिकल नहीं है। केमिकल एक ऐसी चीज़ है उसकी वाइब्रेटरी फील्ड नहीं होती जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकें वाइब्रेशन मेडिसिन के अंदर। तो ये सारी चर्चा थी एटमॉस एंटीना कि हम वाइब्रेशन कैसे नापेंगे और किस प्रकार से उसका उपयोग वाइब्रेशन मेडिसिन के अंदर किया जा सकता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस कैसे चलता है और इसमें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को कैसे देखते हैं कि क्या जी कोई लैब है जिसके अंदर जांच किया जाएगा, ना, प्रोटोकॉल बना दिया गया है। हमारी जो ऊर्जा बॉडी है, जो ऊर्जा शरीर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें सेल्फ इंटेलिजेंस है। बॉडी ही डिटेक्ट करके हमें बताती है एक्सपर्ट को कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, और बॉडी ही क्योर बताती है। तो रेजोनेंस जो है प्रॉब्लम और जो सोल्यूशन है वो दोनों के ही दोनों हम इंडिविजुअल बॉडी से ही लेते हैं, इसके लिए कोई थर्ड ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। सो आवर एनर्जी बॉडी इज सो इंटेलिजेंट, दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर। अभी आप देख रहे हैं कि जो आंसर्स हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि क्या आपने कोई बड़ी लंबी चौड़ी इसके अंदर थीसिस तैयार की है, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स तैयार किए, उसके अंदर फार्मूले तैयार किए कि नहीं। ह्यूमन बॉडी वंस अगेन वही डिटेक्ट करती है, वही प्रॉब्लम बताती है और वही सोल्यूशन बताती है। तो जब आगे कोर्सेज शुरू होंगे उसके अंदर इसे बताया जाएगा कि मेथड्स कैसे हैं, हाउ टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द सॉल्यूशंस। सो एज यू से सर्वाइव, थ्राइव एंड फील अलाइव। तो हमने अभी तक इस संसार में सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस को महत्ता दी है, लेकिन अगर हम ध्यान दें हमारी जो एनर्जेटिक एग्जिस्टेंस है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत महत्ता है, जिसको धीरे धीरे समझेंगे तो इससे हमारे जो हेल्थ सेक्टर के अंदर है, हमारा जो प्रभाव है, ऊर्जा से हमारा जो शरीर प्रभावित हो रहा है और कई तरह की व्याधियों को बना रहा है, उसके अंदर बहुत तादाद में कमी आएगी समाज के अंदर। अब ये कुछ और आइडियाज़ हैं इंजीनियरिंग के, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये बायो फीडबैक है। तो जब किसी की एनर्जी बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है उसके पहले उसकी हर एक अंग के एनर्जी लेवल को मापा जा सकता है बायो फीडबैक से। ठीक इसी तरह से ये एक्वोडर्मल है, जिससे कि प्रेशर पॉइंट, एक्ो पॉइंट्स जो हैं एनर्जी मेरिडियंस के, वो रिलीज किए जा सकते हैं। एंटीना के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली। और ये है क्वांटा एक्मस, जो कि क्वांटम लेवल की लाइट है जो जनरेट होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को, जो कॉस्मिक चैनल्स हैं, चक्रास हैं, जो हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, इनको ये सारा खोलने का काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक खूबसूरती और है, जो एक्वा पंचर और एक्वा प्रेशर थी, आज तक हम पिन चुभाते आ रहे थे अपने प्रेशर पॉइंट्स पे, तो अगर हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर आप देख पाएंगे कि व्हाइट लाइट, ग्रीन लाइट जिसको कि हम टेक्निकली ब्लू लाइट कहते हैं, और रेड लाइट, ये रेड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज 21 बार प्रेशर पॉइंट पे जब हम घुमाते हैं तो प्रेशर पॉइंट बिना किसी पिन चुभाए हुए रिलीज हो जाता है। तो ये हमारी वाइब्रेशनल मेडिसिन का पार्ट है, जिसको घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपल सी एक बुकलेट होगी जिसके अंदर लिखा होगा कि आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करके किस प्रेशर पॉइंट को रिलीज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है इसके अंदर। आगे हम जैसे देख रहे हैं कि यांग एनर्जी जो मैंने चर्चा की, कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे फोरहेड पे आती है, जो डॉक्टर अवधेश साहब ने अभी चर्चा की, कि जो कि वाइब्रेशनल पार्ट का कनेक्शन है। तो कॉस्मिक एनर्जी जो की वृद्धि मंत्र उच्चारण से बहुत होती है, जिसको कि एंटीना के 12 नंबर फ्रीक्वेंसी से चेक किया जा सकता है। कभी आपने बहुत हैवीपन महसूस किया, सिर दर्द हो रही है, इसका मतलब आपका कॉस्मिक ऑफ है, आप स्ट्रेस पे हैं, आप मंत्र करिए, आपका कॉस्मिक चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 15.3, इस एंटीना में एक फ्रीक्वेंसी है 15.3। मतलब क्या हुआ उसका, कि जो चेस्ट लाइन है वहां पे अर्थ 8 की जो 8 नंबर 8 आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक एनर्जी है और 12 कॉस्मिक एनर्जी है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो एनर्जी बनती है वो है 15.3। तो ये अगर तीनों बैलेंस्ड हैं तो इसका मतलब हमारे एनर्जी चैनल शरीर के बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस प्रकार से इसको हम चेक करते हैं।
अब हम आते हैं, देखिए आज के हमारे संसार में, हमारी दुनिया में, कि हमारी हेल्थ की कहानी कहाँ कहाँ फंसती है। हमारी हेल्थ की कहानी यहाँ आती है, एक है कि हमारा वेल्थ, हमारे पास धन कितना है, विचार, फियर, डर, थ्रेट, डिस्ट्रेस and media. These all are certain factors, they influence our energy factors of the body. So when we are getting affected by the surrounding, check on it, must get detoxed energetically. और vibration theory क्या कहती है? Get into mantras, practice your mantras. So they will get you into detox mode for energetic body. अभी आपने ये सारा जो दृष्टांत देखा है, इसको आप किसी भी तरह से कथा कहानी या किस्से में नहीं ले जा सकते। जैसे कि आप के सामने हमें दिखा रहे हैं कि हार्वर्ड में और एसी में दोनों में ये रिसर्च चल रहे हैं, और दे आर ऑल वे बियॉन्ड 90%. इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड दैट वी एज ए ह्यूमन बॉडी आर अ वाइब्रेटरी फील्ड एज वेल. वी एज ए ह्यूमन बॉडी आर द कॉस्मिक फील्ड एज वेल. तो क्या होता है, कॉस्मिक का फूड क्या है? वाइब्रेशन है. तो जब हम मंत्र करते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेशन होती है. और उससे क्या होता है? वो फूड किसका है? कॉस्मिक है. तो ये कॉस्मोटेलोरिक बैलेंस हमारी वाइब्रेशनल मेथड में, हेल्थ मेथड का बहुत बड़ा अभिन्न हिस्सा है. सो वेयर डज वेलबींग कम्स फ्रॉम? सिक्योरिटी. एंड सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम कैंपेनियनशिप. कैंपेनियनशिप कैसी हो? जो अच्छा हेल्थ है, अच्छी ह्यूमन रिलेशनशिप है, तो अच्छी खुशहाल जिंदगी और खुशहाल परिवार होंगे. ये हमारा मेथड है. और ये कितना आसान है, सोल्यूशन हमने बताया, ह्यूमन रिलेशनशिप होल्डिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस. अगर सभी की वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि संसार में हम हर चीज़ ऐसी नहीं देखते जिससे हम खुश हों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेशन खराब हुई. तो उसका दूसरा तरीका क्या है? वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड पे चले गए, अपनी वाइब्रेशन को क्या किया? ठीक कर दिया. फिर किसी काम में गए, हमें निराशा हुई, वाइब्रेशन खराब हुई. फिर क्या किया? शाम को घर आए, वाइब्रेशन हमने ठीक कर ली. सो ये एक इक्विलिब्रियम है जो हमें चलाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. व्हेन वी आर आउट ऑफ बैलेंस विद द फोर्स ऑफ nature and within ourselves, we start to show symptoms, and the moment we observe the symptoms, vibratory field, immediately check on it. What has gone wrong? Have I gone, my cosmic is gone off, or my telluric is gone off? I must check it and just get it balanced. And we have a method over here, जो कि हम कोर्सेज में यूनिवर्सिटी के अंदर जब स्टूडेंट्स के सामने बातें आएंगी, दे वुड बी वेरी वेल ट्रेन्ड अबाउट इट. अब ये आप देख रहे होंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये टोटल फिजिक्स के फॉर्म में मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉस्मिक है और 7.8 की फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी फील्ड है, वो बॉडी में किस तरह चलायमान है. इस फ्लो का टूटना यानी कि वाइब्रेटरी फील्ड का खराब होना, और ये फिर क्या करता है? टेंशन रिलीज करता है. और टेंशन कैसे करता है? सिम्टम्स के रूप में. सो एनर्जी भी टॉक्सिन हो सकती है अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, और हमारे शरीर को प्रभावित करती है. अब ये आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रीपिटल जो इनवर्ड फोर्स है, जो अर्थ की तरफ जाती है, अर्थ एनर्जी ठीक है, तो 5.7 की फ्रीक्वेंसी, तो टेंशन कैन नॉट बी रिलीज्ड इफ दिस एनर्जी इज नॉट एग्जिस्टिंग. और बहुत लोगों के साथ होगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं, देखा गया, डिप्रेशन में चले गए, बातें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका ये पार्ट बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाता है. इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं. अभी आप इनके सारों के कॉम्बिनेशन को देखें कि पोलैरिटी क्या होती है. वाइब्रेशनल रेजोनेंस टेक्निक्स आर यूज्ड टू कैलिब्रेट द नेचुरल फोर्सेज ऑफ nature with the body to promote health. The overall idea is to balance all the frequency lines to get going absolutely balanced and globally balanced. लास्ट पे आपको ये देखना होगा कि 1.1 का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, जो कि गेटवे है, जिसको हम डिवाइन फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जब हमारी पीछे हमने जितनी चर्चा की, सारी फ्रीक्वेंसीज बैलेंस्ड हो गई, तो अल्टीमेट ग्लोबल बैलेंसिंग क्या है? वो सबसे एंटीना में ऊपर होती है, जिस कर्सर को यहाँ पर ऊपर ले जाना होता है. 1.1 पे इसको ऐसे सेट करना होता है. ये यहाँ हमने इसको 1.1 पे सेट कर दिया. तो अब क्या करेंगे, हम किसी भी इंसान की 1.1 वाइब्रेटरी फील्ड को चेक करेंगे, और वो कैसा है? Whoever is into chanting, whoever is into meditation, he'll have always 1 activated, and it is the ultimate balance of the body. And there we go कि हमारे जीवन में मंत्र उच्चारण का कितना बड़ा लाभ है. कि मैंने अल्टीमेट वाइब्रेशन मेथड के अंदर क्या बता रहा हूँ कि 1.1 ग्लोबल फ्रीक्वेंसी विच हील्स ऑल द अदर चैनल्स एंड ऑल द अदर सर्किट्स. इसके बाद आपके देखेंगे कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मोमेंट. अगर आपका 1-1 है और अगर 1-1 में मोमेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को पुल नहीं कर सकता. मोमेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे सर्किट को रीअलाइन करना पड़ेगा. इसकी जो डिटेल्ड थ्योरी है, उसमें कई बारी जो आपकी बॉडी को जो भी डिमांड है, जिस भी एनर्जी रेजोनेंस की डिमांड है, वो चेक की जा सकती है और बैलेंस किया जा सकता है. और इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों पार्ट हैं. कई बारी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं हमारे पास, हमारे वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ये है कि हमारी नेगेटिव मेमोरीज क्या हैं, जो हमें बार बार बॉदर करती हैं. सो ये एक अलग मॉड्यूल और चैप्टर है जहाँ पे हम नेगेटिव मेमोरीज के एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं. एंड दे कुड बी एन नंबर ऑफ मेथड्स. दे कुड बी अ प्राणायाम, दे कुड बी अ चंटिंग, दे कुड बी अ मेडिटेशन, दे कुड बी अ मंत्रा इन टोटलिटी. तो ये एक तरीका है. और इसमें दूसरा तरीका, जैसे कि इस पर आप बॉटल देख रहे हैं, तो कई लोगों को कोई अच्छी सी एसेंस या खुशबू, उससे डिटॉक्स, एनर्जेटिकली डिटॉक्स फील होता है, तो उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं.
अभी आप देखते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी बैलेंसिंग एट डिस्टेंस, ये बहुत ही बड़ी मजेदार बात है। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि जी क्या होगा, कैप्टन साहब ने इतनी सारी तो बातें बता दी, लेकिन क्लिनिक कहाँ पर है, किधर जाना है? कोई क्लिनिक की आवश्यकता नहीं है। यही ब्यूटी है इसकी। केवल इसका प्रशिक्षण होगा, डिप्लोमा होगा, हर घर में क्लिनिक होगा। जिसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है, आप खुद इस डिवाइस से अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आप को अपनी रेमेडी खुद ढूंढते रह सकते हैं और अपने इर्द गिर्द, ना केवल अपने शरीर को, अपने वातावरण को भी चेक कर सकते हैं। मेरा मैग्नेटिक एनर्जी कैसी है, कॉस्मिक एनर्जी कैसी है। देखा होगा कई वास्तु वाले यूज़ कर रहे हैं। वैसे हमारा ये मकसद नहीं था वास्तु, 2011 से हमने इसको कमर्शियली कभी लॉन्च नहीं किया। वी आर द ओनली ट्रेडमार्क होल्डर। वो वास्तु वाले यूज़ कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो कहते हैं हमको बिल्डिंग की एनर्जी चेक करने में बड़ा फायदा होता है। तो ओवरऑल क्या है, बिल्डिंग इज ऑल्सो एंटिटी ऑफ वाइब्रेटरी फील्ड। सो दिस इज द अनदर आइडिया कि ये जो डिस्टेंस हीलिंग है ये भी इसमें संभव है। मतलब आप अगर न्यूयॉर्क में बैठे हैं और यहाँ पर एक बायोनेजेटिशियन या वाइब्रेशन हेल्थ मेथड का एक्सपर्ट बैठा है, तो वो आपकी बॉडी एनर्जी से संपर्क स्थापित कर सकता है। अब आप लोगों को ये बात आश्चर्यचकित कर रही होगी, लेकिन मैं इसका एक सिंपल सा विज्ञान बता दूं। एनर्जी ट्रैवल्स इन ट्रिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो यहाँ से अमेरिका और अमेरिका से यहाँ वापस जो एनर्जी की रेजोनेंस है, हम लोग एक दूसरे से सेकंड्स में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उस इंडिविजुअल का पूरा डेटा इस एंटीना से, जो कि एनर्जी से चलता है, इंटेंट फोर्स उसके द्वारा एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसमें एक प्रोटोकॉल क्या कहा है कि उनसे आप पूछिए कि आर यू विलिंग टू गेट योरसेल्फ बैलेंस्ड। सो दिस हैज नो कनेक्शन विद द कंसेप्ट ऑफ रेकी, बिकॉज वी हैव नॉट डन द रिसर्च ऑन दोज लाइन्स। ये बड़ा सिंपल मेथड है कि एनर्जी ट्रेवल्स इन ट्रिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकंड एंड यू गेट कनेक्टेड टू द पीपल whomsoever you want to balance। तो आप यहाँ घर पे बैठे हैं, उदाहरण के तौर पर दिल्ली में, और आप जबलपुर में किसी अपने मित्र को या अपने किसी जानकार को बैलेंस करना चाहते हैं, यू कैन वेरी वेल डू इट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड्स। सो इस पूरी इंजीनियरिंग के पीछे एक ही उद्देश्य है कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। जो क्वांटम कम्युनिकेशन है उसको रिकैलिब्रेशन सिस्टम के द्वारा लोगों को बताया जाए, प्रशिक्षित किया जाए और बहुत सरल प्रक्रिया से उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। कैसे? इसके अंदर जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ट्यूनिंग है, रिकनेक्टिंग है, एम्पावरिंग है एंड एक्टिवेटिंग द एनर्जी फील्ड ऑफ द ह्यूमन ऑरा। सो ओवरऑल सिनेरियो फॉर कैलिब्रेशन एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। अभी वो एम के अंदर अगला देख रहे हैं हम, एम ऑफ द वाइब्रेशनल मेथड। इसके अंदर क्या क्या आ गया? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ द माइंड, सेल्फ रिपेयर ऑफ द बॉडी, सेल्फ हीलिंग ऑफ द स्पिरिट। सो एज लॉन्ग एज यू आर फ्री फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, you would be absolutely at peace at all given point of a time. सो वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड जो है, जैसे कि हमने चेक किया, ये आप अभी देख सकते हैं सारी चीज़ें कि 1-1 जो कनेक्शन है वो हमारा अल्टीमेट गोल है। सारे के सारे न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे पीस को डिसॉल्व करने एंड रिलेशनशिप सेक्टर हो, फियर हो, हर फैक्टर को मापा जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल में और उसके निदान भी ढूंढे जा सकते हैं। ये आपके सामने फोटो है प्रस्तुत डॉक्टर रेने नकाशिन, 2011 की ये हमारी तस्वीर है और मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर रेने नकाशिन स्पेंड 3 आवर्स टू फेच इंडियन फ्लैग। तब तक उन्होंने मेरे साथ ये सर्टिफिकेशन नहीं साइन किया जब तक कि इंडिया का झंडा नहीं आया फ्रांस के साथ में। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, आई एम रियली फील सॉरी दैट ही लेफ्ट अस in August 2019, but the beauty is, which is most commendable, and I can't really express in only a few words the kind of experience and the relationship we had, वो मैं आपको अंत में बताना चाहूँगा। इन्होंने मुझे ये कहा कि कैप्टन अरविंद सिंह, मैं आपको अपनी सारी धरोहर बिना किसी शर्त के देना चाहता हूँ। एक वजह थी कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा स्टूडेंट माना, दूसरी वजह थी उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं, तीसरी बात उन्होंने बहुत ही गहरी कही कि आज से 20 साल पहले मैं जब हिंदुस्तान गया तो मैं कई महीने हरिद्वार में रहकर आपके वेद चुराए। उन वेदों को लेकर मैं फ्रांस आया और उनको मैंने फ्रेंच भाषा में अनुवाद कराया, और ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये उन वेदों की ही कहानी है। मैं आपको अपने देश के, आपके देश को अपना कर्ज लौटाना चाहता हूं। सो ये है धरोहर। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड वी विल कैरी ऑन विद द होल कोर्स विद द यूनिवर्सिटी। ओम साहब ने आज हमारी एक शुरुआत करा दी है और मेरा प्रयास होगा, डॉक्टर अवधेश का जुनून है और वो रात दिन इस रिसर्च में लगे रहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वी विल टेक ऑफ वेरी वेल एंड विल ट्रेन द पीपल इन अ वेरी गुड वे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।